हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी ग्रामीण बैंक के लिए आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। उसके विषय में पहले हम जानकारी भी आपको देना चाहते हैं। उसके सिलेबस के बारे में, योग्यता और फॉर्म कैसे फिल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को देने के पहले हमें उसके सिलेबस की जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आपके पास सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप कंप्लीट उसकी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामीण बैंक 2025 की जो वैकेंसी आई है, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और बहुत ही यूजफुल है। हम लोग सबसे पहले ग्रामीण बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। है क्या? यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, और 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत यह बैंक चालू किया गया। इस बैंक के जो उद्देश्य थे, क्योंकि उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है किसी बैंक का, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बैंक बने, तो 1975 में कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य गतिविधि, छोटे जो उद्योग होते हैं, उन सभी के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ग्रामीण बैंक अभी वर्तमान पे भारत में 43 ग्रामीण बैंक हैं, जिनमें से कुल मिलाकर के 26 राज्य और 3 केंद्र शासित शहरों में, प्रदेशों में 21,856 शाखाएं हैं। इस तरह से हमने देखा कि 28 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी ग्रामीण बैंक पे भरोसा कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक धीरे धीरे मर्ज होने के कगार पे है। यहाँ हम लोग बात करते हैं भर्ती की कुछ जानकारियाँ बात करते हैं। पद हैं आपके पास में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स्केल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 10,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं और भी संभावित हैं। जो आवेदन की तिथि है, जून और जुलाई चालू हो जाएगी फ्रेंड्स, और आवेदन शुल्क लगभग 850 से 175 के बीच में है। 850 जनरल और ओबीसी के लिए है, एसटी एससी और अन्य के लिए दिए है 175 रुपये। परीक्षा तिथि की बात करते हैं। आपके पास में ऑफिसर स्केल की 27 जुलाई को 3 अगस्त 2025, इस तरह से आपके पास में डेट भी दी गई है। नेक्स्ट देते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ऑफिस असिस्टेंट का, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी एक एक नंबर के होंगे, 40 अंक। यहीं पे संख्यात्मक या अभियोग्यता की बात करते हैं तो 40 प्रश्न, और वो भी 40 अंक का ही होगा। कुल मिला के दोनों के लिए 45 मिनट्स का समय होता है। समय बहुत कम है, 80 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिनकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात करते हैं, जो मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए ऑफिस असिस्टेंट स्केल फर्स्ट के लिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं, जो कि जिन्हें 50 अंक दिए जाएंगे। संख्यात्मक अभियोगिता में 40 प्रश्न, 50 अंक, और सामान्य जागरूकता के जीएस के 40 प्रश्न हैं और वो 40 अंक के हैं। यहीं पे हिंदी भाषा के 40 प्रश्न, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, 40 प्रश्न 40 अंकों के, और कंप्यूटर ज्ञान जो है 40 प्रश्न आपके 20 अंकों के हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न 0.5 मार्क्स के हैं और 2 घंटे का समय दिया गया है। चयन प्रक्रिया आपके पास में है। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के बाद मुख्य परीक्षा होगा, मेन एग्जाम, और फिर साक्षात्कार होगा। इस तरह से 3 स्टेज में आपको पास होना अनिवार्यता है। मापदंड जो पात्रता है, स्केल 1 की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हों। स्केल 3 और सेकंड दोनों के लिए स्नातक प्लस अनुभव भी इंपॉर्टेंट है। यही ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 वर्ष की योग्य एज है। ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 वर्ष के लिए, ऑफिस स्केल के लिए 21 से 32 वर्ष, और ऑफिस स्केल थर्ड के लिए 21 से 40 वर्ष योग्यता है। यही बात करते हैं, आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी जानकारी। वेतन संरचना के बारे में बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट 19,000 समथिंग, 33,000, 39,000, और ऑफिस स्केल का 44,000। ये बेसिक सैलरी है फ्रेंड। यही बात करते हैं, नेक्स्ट महत्वपूर्ण कुछ तिथियाँ हैं आवेदन तिथि की। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है क्या। ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई। इसके बाद बात करते हैं उद्देश्य क्या था। उद्देश्य मैंने बता दिया, यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए, उन सभी के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। स्वामित्व किसका कितना योगदान है ये जान लेते हैं। आरआरबी का जो स्वामित्व है केंद्र सरकार का 50% है
और राज्य सरकारों का 15%, और प्रयोजन बैंक जो हैं, अन्य जो बैंक जो उनसे ज्वाइंट हैं, वे सभी के पास 35% का है। प्रयोजन बैंक है क्या? आरआरबी के प्रयोजन बैंक आमतौर पर बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं जो आरआरबी को दिशा और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। जैसे अन्य जितने भी बड़े बैंक हैं, चाहे एसबीआई की बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, ये सभी बैंक उसके साथ में ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं। कार्य क्या है? क्षेत्र कहाँ कहाँ है? ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण शहरों में इनकी स्थापना की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को आसानी से बैंक से जोड़ा जा सके और सुगमता प्रदान की जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।